नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन गोपालगंज सीवान और मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। सीवान से हम गुजर रहे थे, ये लकड़ी दरगाह है। यहाँ कुछ भीड़ लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट भी आए थे। तो आपसी विवाद है थोड़ा-सा। चलिए हम चाचा के पास हम पूरे जानने की कोशिश करते हैं, ये मामला क्या चीज़ का है और भीड़ इतना क्यों लगा था और कौन-कौन आए थे? क्या हुआ था चाचा आज यहाँ पे? ये कुछ ज़मीनी विवाद है। जी। वो केस चल रहा है सिवान कोर्ट में। हुँ, और यहाँ मकान वो लोग बना रहा है, रोड पर दुकान बना रहा है। हुँ, तो इसी को लेकर हम जो है आवेदन दिया था कोर्ट में हुँ, कि इसको इंक्वायरी किया जाए। हुँ, तो वही मजिस्ट्रेट साहब आए थे इंक्वायरी में। मजिस्ट्रेट साहब कुछ बोले नहीं, चारों तरफ घूर कर जो है हुँ, वो फोटो लिए हैं हुँ। और लेकर वो गए हैं। यहाँ किसी से कुछ नहीं बोले हैं और ये बोले हैं कि आप लोग आपस में कोई विवाद मत कीजिए, जो भी फैसला है कोर्ट से कीजिए। तो ये कब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है? ये 23/11 से। पूरा मामला क्या है चाचा इसमें? ये जमीन 3 बीघा 10 कट्ठा 9 धुर जमीन है, जिसमें 3 फरीक है। तब 3 फरीक में एक फरीक का हिस्सा आता है 23 कट्ठा 13 धुर, जिसमें ज़मीन हमको मिला है 13 कट्ठा 4 धुर। बाकी लोगों का? बाकी लोग अपना लिया है सब। तो आपको कम मिला है, आपके कहने के अनुसार आपको कम मिला है। जी, हमको कम मिला है। और रोड पर जो है हमारा शेयर बनता है 8 कट्ठा 12.5 धूर, जो कि वो शेयर हमको ये लोग नहीं दिया है, सब वही लोग रखा है। और गांव में जो है डीह बस्ती का हिस्सा जो है वो लोग को 3 कट्ठा 5 धूर है और हमारा 1 कट्ठा 7 धूर है। जहाँ-जहाँ आपका ज़मीन है वहाँ-वहाँ 3 जगह लगना चाहिए था ना, तो वहाँ-वहाँ आपको पूरा मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्यों वहाँ पे कुछ बन चुका है, पहले पकड़ के कोई घर और बना लिया है, क्या वजह है कि नहीं मिला आपको? अब यही लोग पटदार लोग जो भी करता है यही लोग करता है। हम लोग जो है उन्हीं लोग के ये पर था कि हाँ वो लोग अपना इंसाफ करके देगा, लेकिन नहीं, वो लोग को अंदर इंसाफ नहीं है। हुँ। हम्म, वो लोग कहता है कि ये सब हमारा है, आप लोग को कुछ नहीं है। क्या अभी बता रहे थे रोड पे जो आप रो रहे थे? हाँ, वो रोड पर जो है 7 कट्ठा 11 धुर जमीन है, जिसमें एक फरीक को दिया हुआ है आधा, आधा हमारा है। हुँ, हम्म, तो जो आधा हमारा था वो भी वो फरीक पकड़ कर बना रहा है। हुँ। हम्म, और बोलने पर ये लोग मारपीट करने की तैयारी है। थाना में जाके ये शिकायत किए हैं आप? हाँ, थाना में शिकायत किया है। क्या वहाँ से आपको मिला है सूचना? ना, थाना वाला कुछ नहीं करता है। वो लोग बोलता है जब आप लोग कोर्ट से फैसला कर लीजिए। तो अभी कोर्ट में जब चल रहा है और थाने में भी इन्फॉर्मेशन आप दे दिए हैं, तो फिर कैसे वो लोग बना रहा है? अब वो सब लोग जबरदस्ती के माहौल है। हैं? जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, सब मैनेज करके ये लोग कर रहे हैं। राता-राती ये लोग पूरा रखे हैं वहाँ, करकट वगैरह रख दिए। जबकि हम थाना प्रभारी साहब को भी फ़ोन किए कि देखिए सर, इस तरह का मैटर हुआ है। थाना प्रभारी साहब भेजे आदमी, देखा आके कि हाँ भाई ये लोग रात-रात में रख रहे हैं। दबंगई तरह के लोग हैं क्या? दबंग की तरह से लोग हैं, दबंगई कर रहे हैं। हम लोग सिंगल 2 आदमी हैं, ये लोग 20 आदमी हैं। और हम जाते हैं प्रशासन से मदद मांगने, दूसरा हमारा तो कोई उपाय नहीं है। प्रशासन से मदद मांगने जाते हैं तो प्रशासन दिल में आता है तो कभी भेजता है, नहीं दिल में आता है तो नहीं भेजता है। ये हालात है, तो मैं इसको क्या कहूँ। तो अभी जो मजिस्ट्रेट आपके पास यहाँ आए थे, तो 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे कोर्ट में। जी। अब वहाँ पे क्या अंदेश संदेश आपको लग रहा है? क्या वहाँ पर भी ये लोग कुछ चीटिंग नहीं ना कर सकते हैं? अबे क्यों नहीं कर सकता है? हर ये जगह, लोग हर जगह इन ये लोग लोग का कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह, कोर्ट इनका से हर लेकर जगह बना थाना हुआ तक है। हर जगह। ये लोग कहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के हाथ में, वो अपने ईमानदारी से इंसाफ करे। हमको इंसाफ चाहिए। कहीं न कहीं एक विश्वास भी है उन मजिस्ट्रेट एकदम पर। एकदम विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो हम इतना थोड़ी ये करते। उनको बुलाए, उनको बुला के सब हम दिखाए, वो सब फोटोग्राफी किए। हमको एकदम कानून पे भरोसा है कि मुझे हक मिलेगा। न्यायालय हमको जरूर हक हमें दिलवाएगा। इस पे हमें फक्र है कि न्यायालय हमको हमारा हक दिलवाएगा। ठीक है।
कहीं ना कहीं इस पे आप क्या बताना क्या चाहते हैं? इसमें जो आपका हक है वो हक के लड़ाई के लिए आगे मजिस्ट्रेट हो गया, कोर्ट हो गया, अभी ये लड़ाई अब लड़ते रहेंगे या फिर डर से पीछे भाग जाएंगे? नहीं सर, काहे भागेंगे हम? नहीं भागेंगे, हम अपना हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम। इसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते हैं। मैं अपना सच्चाई के लिए, मैं अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे और ये मुझे सच्चाई चाहिए। सर मैं कहाँ तक भाग के जाऊंगा लोगों के डर से? प्रशासन भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। नहीं, रातें हम सर को फोन किए, पारिवारिक साहब को, तो गुस्सा हो गए, बोले कि रात में तुम बार बार फोन करते हो, नहीं आएंगे हम। कौन थाना पड़ता है ये? बड़ाड़िया थाना है, हाँ। ठीक है। बोलते हैं कि नहीं आएंगे हम, तुम बार बार यही करते हो। तो अगर मुझे तकलीफ है तभी ना आपके पास फोन कर रहे हैं हम। मुझे तकलीफ नहीं होता तो क्यों फोन करते हम? अब बोलो 20-25 आदमी हैं, हम जाए हम झगड़ा कर रहे हैं उनसे, बोलो मार पीट देंगे हमारे साथ, बूढ़ा आदमी है एक। वो हर जगह वो लोग धमकी देते हैं कि हमारे पास ना पैसा के दुख है ना समांगी के दुख है, जैसे आजमाना है आजमा लो। तो अब हम तो लोग कानून के सहारे नो है, हम अपना कानून से अपना काम कर रहे हैं, अपना कानून के सहारे हम हैं। कानून हमको जो न्याय देगा उस पर हमको मंजूरी है। इतना कुछ होने के बाद से चाचा क्या अभी आप क्या चाहते हैं इस पे? हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है हक मिले, बस। अपना हक की लड़ाई आप आगे तक लड़ते हाँ, रहेंगे? लड़ते रहेंगे, हक के वास्ते लड़ेंगे, नाजायज के लिए नहीं। बड़हरिया के थाना प्रभारी अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो इनका आवेदन आपके पास पड़ा होगा और इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे थाना प्रभारी से? हम उनको बोला है और शायद कोर्ट से भी उनको पास कुछ आदेश आया होगा, हैं। लेकिन हम रात जब फ़ोन किया उनको पास तो बोलते हैं कि तुम लोग कोर्ट से फैसला करो, हैं, हम नहीं आएंगे। आपने कोर्ट में भी ये आवेदन डाला है, जी थाने में भी दिया है? जी गए हैं सर। सीओ साहब के पास 2 दिन लोक अदालत लगा थाना पे। हाँ। तो सीओ साहब से हम लोग बात किए तो सीओ साहब कह रहे हैं कि जब आप कोर्ट में केस दिए हैं तो इनका काम क्यों रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाला? आप जज हैं कि आप काम रोक देंगे? ऐसे सीओ साहब हमको बोले हैं। वो सीओ साहब कह रहे थे कि उस पर 44 लगाइए, आप उसको जब्त कराइए, आप रोकने वाले कोई नहीं है। बार बार आप थाना प्रभारी को फ़ोन कर देते हैं कि आइए सर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मत कीजिए आप ऐसा। क्या कहना चाहेंगे उस पे? कहीं आरोप तो नहीं लगा रहा है उन पे? अब कि पता मिली-जुली का? नहीं सर, कह रहे हैं कि जब वो हमारे न्यायालय में है बैठे हुए तो सबको इंसाफ करना चाहिए, उनको हाँ। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। या एक पक्ष के साथ इंसाफ करें तो अच्छा नहीं है ना। हम कोर्ट में अदालत में गए हैं, दिए हैं, उनके पास भी 2-2 बार हम गए हैं लोक अदालत में। हाँ, मुहैदे बड़ाड़िया थाना मुहैदे वहीं थे, सब लोग थे। उनके सामने बोले सीओ साहब कि आप कौन होते हैं? आप जज हैं, आप जो चाहेंगे किसी को रोक देंगे घर बनाते हुए, आप नहीं रोक सकते हैं। आप जाइए अपना कोर्ट में, अपना एडवोकेट को पकड़िए, आप अपना वकील को पकड़िए, ऐसा डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को। बड़हरिया सीओ बोले हैं? हाँ, सीओ साहब बोले हैं बड़ाड़िया का। तो कहने का मतलब है सर कि वो सबके लिए है ना, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है, सबको लिए है वो।